आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कॉल कैसे मैनिफेस्ट करना है अपने स्पेसिफिक पर्सन का। वैसे जो मेरी टेलीपैथी की वीडियो है, आप यूट्यूब के सर्च में अगर टेलीपैथी लिखेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। और टेलीपैथी के वीडियो से बहुत से लोगों ने कॉल्स मैनिफेस्ट किए हैं, इंस्टेंट कॉल्स आ गए हैं, इवन मैसेजेस टेलीपैथी में भेजते हुए में ही कॉल आ गए हैं। ओके, बट कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, किस तरह से हम कॉल मैनिफेस्ट करें। कॉल मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला रूल है कि आपको ये क्लियर होना है कि आप जब जिनका भी कॉल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कॉल आपके पास आता है तो आपको बात क्या सुननी है, क्या आप सुनना चाहते हो, थोड़ा सा स्पेसिफिक रह के सोचो। ठीक है, सो आपको बस इतना सा कि हाँ फ़ोन आते और उन्होंने मुझे, चाहे वो सॉरी हो सकता है, चाहे वो सिंपल हालचाल पूछने के लिए फ़ोन हो सकता है, जिस भी तरह से वो विजुअलाइजेशन इतनी फोकस्ड, इतनी सटीक होनी चाहिए कि फिर आप जैसा सोचें वैसा हो। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए। सेकंड थिंग ये होना चाहिए कि आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि किस वक्त उनका कॉल आए। ठीक है, जनरली आप जिनसे भी बात करते हो, जिनकी कॉल आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उनसे जब आपकी बातें होती थी तो कॉल किस वक्त आता था, वो वक्त आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। रात हो सकती है, सुबह हो सकता है, दिन का कोई ऐसा टाइम हो सकता है जब आपको पता था कि उस टाइम पे कॉल आता ही आता है। ठीक है, तो जिस टाइम पे कॉल आता था, बल्कि उसी टाइम पे बैठ करके आप सिर्फ आंखें बंद करके और सोचें कि अभी उनका कॉल आया है तो वो किस तरह से मुझे क्या बात करेंगे, क्या बोलने वाले हैं। और पॉजिटिव ही सोचना, कोई नेगेटिव थॉट लेके आने की ज़रूरत नहीं है। चाहे बेशक से बहुत लड़ाई झगड़ा हो चुका है, बहुत लड़ाई होकर चीज़ें खत्म हुई हैं, तब भी आप सिर्फ पॉजिटिव सोचना। ठीक है, दैट फोन आया है एंड बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, राइट नाउ। इसके बाद जब आप कॉल मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो तो अपने ही फ़ोन में आप एक गैलरी में बेशक से उनके फ़ोन का ऐसा पिक्चर आप सेव कीजिए। आप क्या कर सकते हो, अपने घर का दूसरा किसी का फ़ोन ले सकते हो, उसमें उनका नाम किसी और नंबर से, नंबर कुछ और रहेगा लेकिन नेम आप उनका सेव कर सकते हो। और उस फ़ोन से आप अपने इस फ़ोन पे, जिस फ़ोन में आपको चाहिए कॉल्स आते हैं, राइट, आपके कॉल्स आते हैं, उस फ़ोन में आप डायल करेंगे। डायल करते वक्त का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और उसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। उस टाइम पे आपको खुशी उसमें डाल सकते हैं दैट यस उनका कॉल आ गया। ये सब चीज़ें क्यों करनी है हमें, क्यों हम ऐसा करें? सिर्फ इसलिए कि ये चीज़ें ही हम सबकॉन्शियस को बताने वाले हैं कि ऐसा हो रहा है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं वैसा ही होता है। ओके, सो सारी चीज़ें हमारी सोच की शक्ति पे है। तो यहाँ पे आप अपनी सोच की शक्ति में ये डाल सकते हैं। ये एक्टिविटी आप दिन में बार बार कर सकते हैं। बार बार आप चाहें तो किसी और नंबर से कॉल कर सकते हैं और अपने ही फ़ोन पे उस नाम को डायलिंग में, ओके, आप देख सकते हो कि उनका कॉल आ रहा है। ठीक है, तो वो बेल रिंग होते हुए आप सुन सकते हो और फिर विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा है ये चीज़ें। जब हम अपनी आंखों को दिखाते हैं दैट ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारा माइंड अपने आप उसके लिए एक पिक्चर बना लेता है। तो आप समझ लो कि आप वो जो कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको आप यहाँ पे एक मेंटल पिक्चर में डाल रहे हो, एक मेंटल इमेज बना रहे हो आप उसका, और ये इमेज आपको हेल्प करने वाला है। इसको आप लोग लाइटर वे में मत लेना कि ऐसा करने से कुछ होगा क्या। आपको बस डेडिकेशन से ऐसा करना है। सबकॉन्शियस को आप एक तरह से रीप्रोग्राम भी कर रहे हो और एक तरह से आप उसको ये पिक्चर दिखा रहे हो कि ऐसा ही उसको सामने प्रेजेंट करना है और वैसा ही होगा भी। ठीक है, इस वीडियो में एक सक्सेस स्टोरी भी है लास्ट में, जिसमें कि कैसे कॉल मैनिफेस्ट किया है। काफ़ी सारे रिचुअल किए हैं, बाकी जितने भी रिचुअल्स हैं वो सब आप करिए। कौन सा रिचुअल आपके लिए मिराकुलस सिद्ध हो जाएगा नहीं पता, राइट, बट कॉल मैनिफेस्ट करने का सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट तरीका यही है कि आप फ़ोन से अपने फ़ोन पे डायल करें, उस पिक्चर को देखें, विजुअलाइज करें। दूसरी बात, अपने माइंड में ये क्लैरिटी रखें कि फ़ोन अगर आपने पिक किया, आपके पर्सन का आ गया, तो वो क्या बोलेंगे, उस बात को आप बार बार अपने जहन में चलाइए, उस बात को आप फील कीजिए पॉजिटिव। कितनी भी लड़ाई, कितना भी वर्स्ट कंडीशन में क्यों ना आपका डिस्कनेक्ट हुआ हो, कॉल आना बंद हुआ हो, आप ब्लॉक हुए हो, लेकिन आप हमेशा जब नई शुरुआत हो रही है, नया इतने दिनों के बाद फ़ोन आ रहा है, तो पॉजिटिव ही सोचेंगे उसमें। ठीक है, इसके बाद फिर आपकी बात होने के बाद आप कितने खुश हो, कैसा लग रहा है आपको, उस खुशी को महसूस करोगे, उस खुशी को ही विजुअलाइज करोगे, क्योंकि वही सच होता है। ओके, सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और ऐसे ही करके आपने सोचना है, ऐसे ही करके अपनी
चीज़ें तैयार करनी है। लेकिन जब आप कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी को भी आप बताओगे नहीं, अपने क्लोज फ्रेंड्स को किसी को भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप खुद को भी नहीं बताओगे दैट आप कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक बार आपने ये एक्टिविटी की, ख़त्म, उसके बाद आप अपने काम में लगिए। सारे दिन इसी चीज़ को माइंड में चलाते रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आएगा थॉट का तो काम है आना, लेकिन आपको उस टाइम पे अपने आप को किसी और जगह पे शिफ्ट करना है, किसी और काम में शिफ्ट करना है, ताकि आपका फोकस इसी पे सिर्फ सारे दिन नहीं रह जाए। आपको डिटैच होना भी ज़रूरी है, और हम जानते हैं डिटैचमेंट वो फेस है जब हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, राइट। सो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। साथ में सक्सेस स्टोरीज जो है वो भी सुन लीजिए ध्यान से, ताकि आप लोगों को और भी मोटिवेटेड लगे एंड आपको ये पता हो कि आप और क्या क्या करके अपनी कॉल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज की सक्सेस स्टोरी में ये लिखती हैं, हेलो मैम, मेरे अकॉर्डिंग आप डिवाइन पावर हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम बताने के बाद वो बात सेटल हो जाती है। मैंने आपके साथ एसपी रिलेटेड शेयर किया था कि कांटेक्ट नहीं कर रहे। मैंने गॉडेस हिकाटे की रखी और 3 डेज प्रेयर की एंड रेड तारा मंत्र की चैंटिंग की आपके वीडियो के साथ। कैन यू इमेजिन, 4th डे मॉर्निंग आई गॉट text from my partner and I was avoiding to reply him and he is waiting and start saying morning से क्या फ़ोन नहीं देखा, जो रिप्लाई नहीं कर रही थी मैम। उन्होंने मिलने का प्लान बनाया और मैं आज मिल के भी आई, बहुत अच्छे से बात की। अभी थैंक यू सो मच मैम, आई रियली थैंक्स to you ma'am because I know only how much in pain I was on that time. Feeling relaxed, he texted me to meet for coffee. Thank you goddess Hikate, thank you Red Tara माँ। प्लीज़ मेरी स्टोरी शेयर कर देना। मैंने ऑफरिंग में बोला था आई स्प्रेड योर नेम एंड दिस इज़ माई पब्लिक ग्रैटिट्यूड। मेरा नाम हाइड कर देना। ऑब्वियसली कर दिया डियर। मैम आई लव यू। ओके, आई लव यू टू। आई एम सो हैप्पी, एटलीस्ट कॉन्टैक्ट तो हुआ, सिंपल बात ही की और मेरे लिए स्पेशली मेडिसिन भी लेके दी। फीवर था मुझे, कार का डोर ओपन किया, जाते हुए बोला घर जाके मैसेज कर देना और अपना ध्यान रखना। सो ये छोटी छोटी बातें रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके, जिसको कभी कभी हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। ये कार का डोर ओपन करना, छोटी छोटी बातें कहना, मेडिसिन देना, अपना ध्यान रखना, ये एक शब्द कह देने से ऐसा लगता है कि बस किसी की प्रोटेक्शन पावर है हमारे पास, और वो पावर हमें और भी ज़्यादा मजबूती देती है। एंड यस, टेक्निक्स प्रेयर्स काम करती हैं, इनके साथ काम किया है एंड वापस से कॉल मैनिफेस्ट करके एक अच्छा सा रिलेशनशिप अब मैनिफेस्ट करने में ये लगी हुई है। सो बहुत ब्लेस्ड है, बहुत अच्छा लगा मॉर्निंग में ये सक्सेस स्टोरी सुन के। एक और सक्सेस स्टोरी है जो आप लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो ये सक्सेस स्टोरी भी आप सुनेंगे और ये लिखती हैं, मेरा नाम मोहिनी है दी। मुझसे आपको फॉलो करते हुए साल भर हो रहा है, बट अपनी अभी पुरानी आईडी में कुछ इशू है, इसलिए न्यू आईडी से ओके फाइन, ठीक है। फिर ये लिखती हैं, मैं बस शांति मैनिफेस्ट की थी। आप यकीन नहीं करोगे, बहुत बड़ी भीड़ मेरी लाइफ से गायब हो गई। पहले तो मुझे फ़र्क पड़ता था कि क्यों किसी ने कुछ बोला और मैं जवाब भी देती थी, बट सब डिवाइन पावर के हाथ है। मुझसे बहुत लोगों ने सॉरी बोला उनके बिहेवियर के लिए, बट अब मैं सब से डिटैच थी और तो अब फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे नहीं पता कौन सी डिवाइन पावर एंड हेल्प की, क्योंकि मैं सारे रिचुअल्स करती हूँ, बट अभी भी कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में, जब पहले आते थे तो हो पोनो से सही करती थी, बट ओके, बस दी सारे ये क्या है, गुरेज निकल जाए, यही प्रेयर है, ओके। मेरी लाइफ में एलओए नहीं आता तो शायद मैंने कितनों को बर्बाद कर दिया होता, क्योंकि मैं हर्ट ही थी इतनी, बट सब यूनिवर्स के हाथ में है। होता है, कभी कभी यही होता है, क्योंकि हम जब बहुत परेशान हैं तो हम दूसरों को भी परेशान ही कर रहे होते हैं। एंड होता है, सीरियसली होता है कि अगर आप डिस्टर्ब हो तो आप दूसरों को भी चैन से बैठने नहीं दोगे। वही इनके साथ भी होता, बट थैंक गॉड कि इन्होंने अपने आप को हील कर लिया। सेल्फ लव तो मैं रोज़ करती हूँ, 21 डे वाला नहीं कर पाई थी। बाकी मैं खुद को मैनिफेस्ट किया, ओम तारे तम सोहा, बस ये रिकॉर्ड ही मेरे मन में
और अब मुझसे हर जगह अपना नाम दिखता है, मोहिनी मोहिनी। मुझे पता है मुझे हील होने में टाइम लगेगा, बट मुझे बिलीव है मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझसे सेल्फ लव के बाद बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले जो मिलता है चाहे अनजाना क्यों ना हो। यही कहता है कि तुमने तो मोह लिया, बस यूनिवर्स ऐसा ही ब्लेसिंग दे मैं आगे बढ़ पाई। पहले इस स्टोरी में मैं ज़्यादा आगे, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं उतना पूरा नहीं सुनाऊंगी आप लोगों को यहाँ पे, लेकिन सिर्फ इतना कि इन्होंने खुद को हील किया है। खुद को हील करने के बाद लाइफ में जितनी टेंशन्स हैं वो सब खत्म हो गई। परेशानियों की जड़ अगर बाहर तो है ही, हमारे कारण तो है ही, लेकिन सबसे बड़े हम अपने आप को दुखी करने वाले खुद होते हैं। तो दुख और सुख दोनों हमारे ही हाथों में है, हम चाहें किसको कितनी पावर दें, राइट। दुख तो आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसको कितने एक्सेप्टेंस में रख रहे हो, कितना एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। ओके, सो प्लीज जब भी दुख आए उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। वो वैसे भी हम उसको इनवाइट करते ही नहीं, वो तो बिना इनविटेशन के आया हुआ है, राइट। सो बिना इनवाइटेड कोई आता है तो उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हम, राइट। वैसे ही आप दुख को भी ट्रीट कीजिए, कभी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मत होइए। अपने आप को हीलिंग में रखो, सेल्फ हीलिंग में रखो, सेल्फ लव करो, होपोनोपोनो प्रेयर करो, खुद को मोटिवेटेड रखो, हैप्पी रखो। ओके, सो ये दोनों स्टोरीज आप लोगों के लिए है, और आप भी बस जल्दी जल्दी अपनी अपनी विशेस मैनिफेस्ट कीजिए, एंड जरूर होगा, डेफिनेटली पूरी होंगी, सबकी विशेस होंगी। ट्रस्ट एंड बिलीव के साथ आगे बढ़ो, नो डाउट, नो डेस्परेशन। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।